Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, thumbnail और टाइटल देख के आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट के बारे में। नस्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। नस्ट में अगर दाखिला लेना है, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो, नंबर 1 यूनिवर्सिटी के नंबर 1 डिसिप्लिन 6 डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या आप इंजीनियरिंग की कोई और डिग्री लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस स्टेप में से गुजरना पड़ेगा। एंट्री टेस्ट है, उस एंट्री टेस्ट के अंदर क्या कुछ आता है, एंट्री टेस्ट को क्लियर कैसे किया जाए, एंट्री टेस्ट में सेफ स्कोर क्या होता है, नस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नस्ट कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है और क्या सिर्फ फॉल में ही ऑफर करता है या स्प्रिंग में भी। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो। नस्ट के बारे में अप टू डेट जो डिटेल्स हैं, जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं, न्यू पॉलिसीज, तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। डिप्लोमा होल्डर बच्चे कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उनको कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला इस एक वीडियो में। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें, वीडियो खुद भी देखें, आगे फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें। इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नस्ट के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। आई एम तैमूर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। इस तमाम चीजों को स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लोग नस्ट की या पाकिस्तान के किसी भी टॉप 9 यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग राब्ता करके अपनी सीट हमारे बैच के अंदर रिजर्व कर सकते हो, जिसमें आपको पूरे साल के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है जस्ट 7000 में, और ये वन टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि एंट्री टेस्ट वो चीज होती है जो आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देगा। अगर आप लोगों का एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना। हमारे बैचेस हर दूसरे महीने शुरू हो रहे होते हैं। अभी हमारा 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। लाजमी तौर पे उसको आप लोग ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है, या यूईटी में, या स्प्रिंग में, या कॉमसेट्स में, या आप लोगों ने एमडी कैट के अंदर 2026 में दोबारा अपीयर होना है, या पाकिस्तान की कोई भी टॉप 9 यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं नस्ट की तमाम चीजों को। डियर स्टूडेंट्स, नस्ट की कंप्लीट डिटेल 2026 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2026 में नस्ट की लेटेस्ट क्या डिटेल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। और याद रहे कि नस्ट को माशाल्लाह से पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। रैंकिंग में नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है, और मैं शुरू से इसको नंबर 1 ही काउंट करता आया हूँ, क्योंकि नस्ट जो है इस जैसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में और नहीं है। इतनी ज्यादा आप लोगों को ये लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, लेकिन नस्ट एट ऑलवेज टॉप। उसके बाद ग्लोबली इसको 127 पोजीशन पे रखा गया। ये नस्ट की न्यू रैंकिंग है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और अपने तमाम टेबल ऑफ कंटेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नस्ट के बारे में। नस्ट में इसकी रैंकिंग वगैरह, फिर प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किए जाते हैं, हाउ टू गेट एडमिशन इन नस्ट, नस्ट में आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या नस्ट में एंट्री टेस्ट ही देना पड़ेगा, या आप लोग नॉन एंट्री टेस्ट प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, या कोई ऐसे प्रोग्राम्स है। उसके बाद एनईटी क्या होता है, एनईटी के बारे में डिस्कशंस करेंगे, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी के टॉपर्स के बारे में बात करेंगे, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर नस्ट, तमाम चीजों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नस्ट के बारे में। और नस्ट को आप लोग देख सकते हो, नस्ट की वेबसाइट पे भी ये चीज मेंशन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नस्ट को नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंक किया गया इन पाकिस्तान, और ग्लोबली इसको 127 पोजीशन पे सेट किया गया। तो नस्ट इज ऑलवेज एट टॉप। नस्ट हमेशा टॉप से रही है, और इस टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करना है तो आओ जरा उसके तमाम प्रोसीजर बताता हूं कि इसमें टॉप कैसे कर सकते हो और इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोग्राम्स ऑफर्ड, यानी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग programs or before discussing these programs all that are mentioned or that are offered by नस्ट यूनिवर्सिटी, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हर साल पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं। नस्ट में पहली पोजीशन हो, नस्ट में मेरिट पोजीशन पहली हो, नस्ट में हाईएस्ट स्कोरर हो, सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे स्टूडेंट की सिलेक्शन हो, तो वो हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अभी राब्ता करो अगर आप नस्ट में वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आए जरा इसकी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। नस्ट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नस्ट के अंदर ना इनके डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम्स बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है,
अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो नस्ट के अंदर ये पूरा प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, पूरी जो डिग्री है इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, SMME इस पूरे स्कूल, इस पूरे इंस्टीट्यूट का नाम है। यानी नस्ट का ये एक सब आप लोग कह लो कि डिपार्टमेंट है। नस्ट है पूरी यूनिवर्सिटी, उसका सब इंस्टीट्यूट है जो कि है SMME, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको करवाता है। इस्लामाबाद H12 के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस सबसे कमाल का डिपार्टमेंट है। उसके बाद कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, CEME, यानी कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस में भी मिलेगी, रावलपिंडी कैंपस में भी मिलेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के अंदर है, वो भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाएगा, नस्ट की डिग्री है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी MCS है, वो भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाएंगे। तो ये 4 डिफरेंट सिटीज के अंदर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। फिर है मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स आप लोगों को रावलपिंडी के अंदर ऑफर की जाएगी, यानी कि कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी इसके अंदर मौजूद है। फिर सिविल इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में मिलेगी। उसके बाद मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो रिसालपुर है MCE, उसमें मिलेगी। नस्ट बलूचिस्तान कैंपस में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मिलेगी, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। ओके जी, अच्छा माजरत के साथ आई हैव सोर थ्रोट में फीवर है और मेरी तबीयत ज़रा डाउन है, तो इस वजह से मेरी वॉइस में है थोड़ा सा इशू होगा। तो उसके बाद है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में आपको ऑफर की जाती है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, कई बच्चे एवियोनिक्स यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो रिसालपुर के अंदर इसका कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप लोगों को ऑफर की जाती है। इस्लामाबाद कैंपस के अंदर कई बच्चे मैंने देखा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर के अंदर भी एरोस्पेस है, एवियोनिक्स भी है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में आपको ऑफर किया जाता है। नेवल आर्किटेक्चर और मैरीन इंजीनियरिंग है जो कि आपको पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची में मिलेगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों को ऑब्वियसली 6 डिपार्टमेंट के अंदर जिन्हें स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में मिलेगा, और साथ में मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी के अंदर मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऑफर की जाती है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोगों को कहाँ पे मिल रही है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी के अंदर मिलेगी। ओके जी, उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग आपको स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। उसके बाद अब इसके कुछ कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट को आप लोग देख लो, तो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है BS कंप्यूटर साइंस, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो जो BS कंप्यूटर साइंस है आप लोगों को H12 कैंपस ऑफर कर रहा है, उसका 6 डिपार्टमेंट H12 के अंदर। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट जो कैंपस है नस्ट का H12। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस आपको इस्लामाबाद में मिलेगी। उसके बाद नस्ट बलूचिस्तान कैंपस में भी आपको NBC के अंदर भी जो क्वेटा में मौजूद है उसमें भी आपको BS कंप्यूटर साइंस मिलेगी। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी। उसका BS डाटा साइंस, और ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई। BS डाटा साइंस आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको 6 डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में मिलेगी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। BS इंफॉर्मेटिक्स बायो इंफॉर्मेटिक्स आपको स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज इस्लामाबाद में मिलेगी, SINES इस डिपार्टमेंट में। फिर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 6 डिपार्टमेंट में मिलेगी और क्वेटा वाले कैंपस में मिलेगी। फिर बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के अंदर दो चीजें मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि नस्ट के अंदर आप लोग अगर एडमिशन ले रहे हो, आप लोग चाहे कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में लो, 100/100 रेटिंग है, बहुत बेस्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग में लो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लो, बेस्ट है। अगर आप BBA या सोशल साइंसेज या इंटरडिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम्स हैं उनमें लो तो आपको हाईली रिकमेंडेड है। ये नहीं है कि इसकी कोई इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं होगी या डिग्री की, तो हाईली रिकमेंडेड है, लाजमी तौर पे आप लोग नस्ट को चूज कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के अंदर LLB वगैरह करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हो या टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए नस्ट का बिजनेस स्कूल है, नस्ट बिजनेस
स्कूल जिसका टेस्ट भी अलग होता है। उसके बाद अगर आप BS इकोनॉमिक्स या BS मैथ्स कॉम करना चाहते हो, मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी करना चाहते हो, लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज करना चाहते हो, तो उसके लिए स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इस्लामाबाद S3H है। उसके बाद बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप इस्लामाबाद के अंदर JSPPL है। उसके बाद LLB के लिए नस्ट लॉ स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल नस्ट का इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए कई बच्चे जो NCA वगैरह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों बेस्ट ऑप्शंस है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज नस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और एक है बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, दोनों आपको मिलेंगे इस्लामाबाद के सादा डिपार्टमेंट में SADA स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद नेचुरल साइंसेज में बात करूं तो BS मैथ, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री SNS के अंदर यानी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस में मिलेगा। अप्लाइड साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी है, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये आपके अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड जो बायो साइंसेज इस्लामाबाद है ASAB के अंदर। और BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये आपको स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिलेगी, लेकिन ये डिग्री साइंस के रिलेटेड होगी, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग। गॉट इट? तो ये हमारे पास क्या थी, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास थी जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं कि जैसे सर नस्ट के अंदर और कौन से हैं, नस्ट ने MBBS को भी स्टार्ट किया हुआ है, नस्ट के अंदर अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप लोग ये तमाम चीज़ों को देख सकते हो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। स्कॉलरशिप को ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो नस्ट के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि नस्ट में हमारे पास कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम ज़रा स्कॉलरशिप की डिटेल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि नस्ट में आप लोगों को स्कॉलरशिप, एक तो यहाँ पे आप लोगों को जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मिल रहा होता है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलते हैं, नीड बेस भी होते हैं, मेरिट बेस आप लोगों के होते हैं। तो ये नीड बेस जो फाइनेंशियल एड वगैरह होते हैं, नीड बेस का स्कॉलरशिप होता है। अब ये जो नीड बेस का स्कॉलरशिप है ये आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मली आपका 2-3 सेमेस्टर के लिए लग जाता होता है। उसके बाद आपको अपना CGPA वगैरह मेंटेन रखना पड़ता है अगर आप इसको मजीद अवेल करना चाहते हैं। ओके जी, उसके बाद आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि नस्ट के अंदर आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक जो आप या आपके पेरेंट्स चाहते हो कि इस फील्ड में एडमिशन लें, नस्ट में आपको पता चल गया कि नस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि नस्ट में, चलें ठीक है, ये तो पता चल गया कि नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ग्लोबली 127 पे है। नस्ट में तमाम तरह की फील्ड्स हैं, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, इसके अलावा सोशल साइंसेज के लॉ करना है, मेडिकल के रिलेटेड, नेचुरल साइंसेज, आपको डिफरेंट ये 6-7 बड़ी हैवी पूरा, यानी आप समझो आपकी एजुकेशन पूरी कवर हो जाती है कोई भी आप लोग फील्ड में जाना चाहते हो। थिंग इज कि अब नस्ट में एडमिशन कैसे लें। तो पहले नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, आपके मिनिमम स्कोर कितने होने चाहिए, आपके 60% एग्रीगेट होना चाहिए SSC यानी O लेवल या मैट्रिक में, और इंटर में या आप लोगों की IBCC से इक्विवेलेंस डिग्री होनी चाहिए, यानी A लेवल वालों की बात हो रही है। यानी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के 60% मार्क्स हैं या 60% से आप लोगों के मार्क्स ऊपर हैं तो फिर आप नस्ट में एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट्स ऑफ FA FSC स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर NET। अब ये NET किस बला का नाम है? NET कहते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट, NET कहते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट। ये क्लियर करना है तो आपको एडमिशन मिलेगा। क्या यहाँ पे नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खोली हुई है? क्या नस्ट कह रहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में टॉप करके आओ तो मैं एडमिशन दूंगा? नहीं, नस्ट कह रहा है NET करना है, NET करना है, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा, तब जाके एडमिशन आपका कंफर्म होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 के बेस पे नहीं। जिस पार्ट 1 पार्ट 2 के पीछे आप इतना भागते रहते हो, कॉलेज अकेडमीज, ये वो, इस पे ज्यादा बेशक टाइम लगाओ, लेकिन ये NET की तैयारी आप कर ही नहीं रहे जिसने आपको नस्ट में एडमिशन दे रहा है। तो लाजमी तौर पे
नस्ट का एनईटी को तैयार करना है। ऑल नॉन एफएससी स्ट्रीम कैंडिडेट्स हैव क्वालिफिकेशन लाइक कैम्ब्रिज ओवरसीज हायर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जो नॉन एफएससी हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं या जिनका कैम्ब्रिज या एडवांस लेवल वगैरह है, वो आईपीसीसी से डिग्री इक्विवेलेंस उनकी होनी चाहिए, या उनका जो कैम्ब्रिज वाला सिलेबस होगा उधर से उनका एक सर्टिफिकेट होता है वो उनके साथ अटैच होना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास आ जाती है तमाम की तमाम चीज़ें। उसके बाद प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका ओ लेवल जो है वो साइंस ग्रुप के साथ होना चाहिए। ए लेवल आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में इंक्लूड मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये लाजमी पढ़े होने चाहिए। ए लेवल इक्विवेलेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रुप इंक्लूडिंग मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यानी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो मैट्रिक में भी साइंस पढ़ी हो, इंटर में भी साइंस पढ़ी हो, ए लेवल भी पढ़ी है तो ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़े हो आप लोगों ने, यानी मैथ बायो वगैरह कोई पढ़ी हो। ऑब्वियसली जिसने मैथ पढ़ी उसने बायो नहीं पढ़ी होगी। उसका कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आप लोगों का बैकग्राउंड साइंस का होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपका बैकग्राउंड साइंस के लिए होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे फूड साइंसेज वगैरह के लिए प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए बेशक, या प्री मेडिकल होना चाहिए जिसमें बायोलॉजी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो थिंग इज कि आप लोगों ने क्या किया हो, आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है नस्ट में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% हो, और उसके अलावा आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि आपका साइंस ग्रुप होना चाहिए। यानी अगर आपने लॉ करना है तो ओ लेवल इक्विवेलेंस हो या ए लेवल पढ़ा हो विद कॉम्बिनेशन वैलिड एचईसी या लॉ एडमिशन टेस्ट स्कोर विद मिनिमम 50%, यानी जो लॉ एडमिशन लैट का टेस्ट है उसमें 50% स्कोर किया हो। उसके बाद ओ लेवल इक्विवेलेंस हो एंड ए लेवल इक्विवेलेंस विद मैथ हो। अगर आपने बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस करनी है तो मैंने आप लोगों को तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे डिस्कस करवा दी है कि 60% आप लोगों के होने चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड टू मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रजिस्टर्ड मेडिकल, जो प्रैक्टिशनर होते हैं फॉर द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म विल बी, यानी आपका मेडिकल एक सर्टिफिकेट लगता है। अगर कोई फॉर्म अगर आप सही फिल नहीं करते तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब ने बात की नस्ट एंट्री टेस्ट की, एनईटी की। अब ये एनईटी किस चीज का नाम है भाई? एनईटी कहते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट को, एनईटी कहते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट को। अब ये जो हमारे पास नस्ट एंट्री टेस्ट है ये किस चीज का नाम है? ये इस चीज का नाम है, आप लोगों ने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है तो आप लोगों को नस्ट का एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा पार्ट 1 के टॉपर हो, पार्ट 2 के टॉपर हो, इसके बाद तो बाकी केस तो रह ही जाते हैं कि अगर आप टॉपर भी हो तो आप नस्ट में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आप लोगों ने नस्ट का एंट्री टेस्ट नहीं दिया हुआ। लाजमी तौर पे नस्ट का एंट्री टेस्ट दो अगर आप लोगों ने कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग और अच्छी फील्ड में नस्ट में जाना है, जो कि सारी अच्छी फील्ड है, तो आप लोगों को नस्ट का एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। अब नस्ट का एंट्री टेस्ट होता है साल में 4 मरतबा, नस्ट का राउंड 1, 2, 3 और 4, और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नस्ट का राउंड 1 देना। क्यों? क्योंकि नस्ट का राउंड 1 हो रहा होता है तब जब बाकी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट नहीं हो रहे होते हैं। जैसे अभी आप लोगों का 22 नवंबर 2025 को नस्ट का राउंड हो रहा है, अब तब और किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये वाला राउंड क्लियर करो। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो नस्ट का दूसरा तीसरा राउंड देते हैं जब यूईटी का टेस्ट आ जाता है, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, जब कॉमसेट्स के, एनटीएस के, जब प्यास का यूनिवर्सिटी का टेस्ट सिंध वाली साइड से हो तो मेहरान और एनईडी के, आईबीए के टेस्ट आ जाते हैं। तो थिंग इज कि अगर नस्ट में सिलेक्शन लेनी है तो पहला राउंड दो, नस्ट का राउंड 1 दो। देने को आप 4 राउंड दे सकते हो, एक बच्चा नस्ट के 4 राउंड दे सकता है, जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूं कि नस्ट का जो स्केड्यूल है वो क्या है 2026 एडमिशन के लिए। तो ये आप लोगों के सामने नस्ट का पूरा एक स्केड्यूल है जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि नस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो कि 2026 के लिए नस्ट ने क्या बता रखा है। नस्ट की जो सीरीज 1 है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। चेक करो कब से हो चुकी हुई है, 5 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। और नस्ट का जो पहला राउंड है ये 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, और कई बच्चों को इसका पता भी नहीं होगा। यानी नस्ट में एडमिशन लेना है तो 22 नवंबर को पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा, और ये इस्लामाबाद में होगा राउंड 1। और जो राउंड 3 होता है ये भी इस्लामाबाद में। बाकी जो राउंड 2 और 4 है ये इस्लामाबाद में भी, क्वेटा में भी, कराची में भी। और जो राउंड 4 है ये इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी होता है। याद रखो नस्ट का आप लोगों ने कौन सा हाईली रिकमेंडेड है, नस्ट का राउंड 1 आप लोगों ने तैयार करके देना है। अब मुझे बताओ नस्ट के राउंड 1 के साथ क्या कोई बाकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ नस्ट ही है। तो इसको तैयार करो, इसका टेस्ट दो। राउंड 1 कब हो रहा है भैया? आप लोगों का जनवरी में हो रहा है।
मार्च में क्वेटा में हो रहा है। अब मार्च में तो यूईटी का टेस्ट भी आ जाता है, जनवरी में तो प्यास का टेस्ट आ जाता है, जनवरी के एंड पे तो आपका आईबीए के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, आप लोगों के एनईडी के, आप लोगों के कॉलेजेस में एडमिशन, वो कॉलेजेस में सेंड वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो इस पे तो आप लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे। अब राउंड 3 कब से हो रहा है? अप्रैल में। अप्रैल मई के अंदर तो आपका जो स्टार्ट हो जाता है एनईडी वगैरह का, प्यास का राउंड 2 आ जाता है, आपके पास आईटीयू के टेस्ट आ जाते हैं, बहरिया कॉमसेट्स के आ जाते हैं। तो थिंग इस पे भी प्रेशर है। नर्स का राउंड 4 आ रहा है जून जुलाई में, तब तो फास्ट यूनिवर्सिटी, जीके यूनिवर्सिटी, प्यास का राउंड 3, यूईटी का राउंड 3। तो इन तीनों ऑप्शंस में मसाइल है, इश्यूज आ जाते हैं। कैसे इश्यूज आ जाते हैं? स्ट्रेस बन जाती है। तो ये रिकमेंडेड नहीं भाई, देने को दे सकते हो, लेकिन थिंग इज कि नर्स का राउंड 1 दो, इसी को क्लियर करो, इसी में 160 लो। सर वो नस्ट का पहला राउंड है, कैसे तैयारी होगी ये वो मैं बताता हूँ। लोगों ने या तो अभी तक तैयारी सही तरीके से नहीं की होगी, आप लोग ज्वाइन करो हमारे बैच को। अब पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, जरा आपको मैं 1 2 3 चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, आप लोगों को एक अंदाजा होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोग ये रिजल्ट्स देखो, ये बच्चा यूईटी का टॉपर है, नस्ट में राउंड जो एनईटी होते हैं ना, उस एनईटी का ये बच्चा टॉपर है। पूरी नस्ट के 2025 की बात कर रहा हूं, 2025 के राउंड का टॉपर ये बच्चा हमारे बैच का स्टूडेंट है। ये बच्चा हमारे बैच का स्टूडेंट है। सर एक आप लोगों ने ये तो बता दिया कि नस्ट राउंड ये 2 का टॉपर है, तो क्या इसकी मेरिट पोजीशन कितनी बनेगी? तो मेरिट पोजीशन भी इसके टॉप 10 टॉप 20 में होती है। नस्ट में क्या पहली मेरिट पोजीशन आ सकती है? देखो आई हुई है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है। इसके अलावा सिर्फ 2025 में टॉपर नहीं, 2024 का टॉपर देखो, पहले राउंड का टॉपर, दूसरे राउंड का टॉपर, और ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा था, ये तीसरे राउंड का टॉपर, ये उसके बाद प्यास का टॉपर, ये बाकी यूनिवर्सिटीज का टॉपर शुरू हो जाते हैं। सो थिंग इज के अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट में 2024, 2025, 2023 का टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है। अगर तो नस्ट की तैयारी करनी है तो हमारे बैच का हिस्सा बनो। अब हमारे बैच में आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिंपल इज दैट, आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करना और अपनी एनरोलमेंट करवानी है। अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारा ये जो बैच है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये हमारा बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। अगर तो वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है ना, तो हमारे इस बैच का हिस्सा बनो 2.0 का, जिसमें आप लोगों को ये 3.0 या 4.0 किसी भी टाइम आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस बैच का फायदा ये होगा, नस्ट का राउंड 1 ही क्लियर हो जाएगा। हमारे मैक्सिमम बच्चे तो राउंड 1 में ही 150 प्लस 160 प्लस जा रहे होते हैं। तो अभी पहले राउंड को ही क्लियर कर लो, पहले राउंड को ही क्लियर कर लो। अभी इस बैच के हिस्सा बनो। पूरे साल की फीस है 7000। 7000 में आपको मिलेगा क्या? कुछ आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। उसके बाद आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस देंगे। हर रोज हमारी शाम 7 से 10:30 तक लाइव क्लासेस चलती हैं, यानी शाम 7 से लेके 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं। उन डेली लाइव क्लासेस में आप लोगों को टॉप लेवल की फैकल्टी, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको करवाती है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट टीचर करवाता है। कैसे करवाते हैं? आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर इस टॉपिक के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को करवाया जाता है, नस्ट के पास पेपर के एमसीक्यूज को करवाया जाता है, फिर एक पूरा चैप्टर इस तरह खत्म किया टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए, फिर उसी चैप्टर की क्विक रिवीजन, फिर उसका आप लोगों का टेस्ट, और उसके बाद आप लोगों का वो चैप्टर खत्म, फिर बाकी चैप्टर ऐसे किए जाते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों के इसी तरह कवर होंगे। फिर आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे। फिर आप लोगों को आते रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। अगर कोई बच्चा डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकता तो उसको डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। कैरियर काउंसलिंग होगी, सारा सिलेबस कवर होगा टाइम से पहले। और ये फीस 7000 है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये 7000 आपने 1 टाइम पे करनी है, पूरे साल में एक दफा पे करनी है। इसका फायदा ये होगा कि बैच 2.0 में आए, 2.0 में 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद रिवीजन हुई, टेस्ट सेशन हुई, उसके बाद बैच 3.0 इंशाल्लाह शुरू होगा। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे, दोबारा से मौका होगा, दोबारा से लाइव क्लासेस लो, दोबारा से रिवीजन, दोबारा से टेस्ट सेशन। उसके बाद 4.0 शुरू होगा, उसमें दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे। यानी बाकी सारे बैचेस में
फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगी, सिर्फ वन टाइम यू हैव टू पे 7,000। और तो और इसी 7,000 में पूरे के पूरे लेक्चर नोट्स आपको दिए जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अलग से लेक्चर नोट्स लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस मटेरियल लेने की। यू आर प्रोवाइडेड विथ एवरीथिंग, यानी आपको हमारे बैच में सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, बेसिक मैथ के, जिनकी केमिस्ट्री आती है नस्ट के अंदर, सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, और तो और पूरे टेस्ट सेशंस हम आपको देंगे और टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस करवाएंगे। अगर तो नस्ट की तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो और अपना तैयारी, अपना एडमिशन नस्ट में कंफर्म करो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो एंड यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नस्ट के ऊपर हमने बात की कि इसके सारे राउंड कब कब हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेरिट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे आप लोग देखो कि नस्ट क्या कह रहा है। नस्ट कह रहा है कि मैं आप लोगों को, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको तैमूर हसन नहीं कह रहा है, ये आपको पास एजुकेशन सिस्टम नहीं कह रहा है, आप लोगों को ये नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है, nust.edu.pk/admission/undergraduate मेरिट क्राइटेरिया के मेरिट फार्मूला में नस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लो। नस्ट कह रहा है एंट्री टेस्ट को मैं काउंट करूंगा 75% दाखिले के लिए। SSC O लेवल कहते हैं मैट्रिक को, वो मैं काउंट करूंगा आपके O1 O2 के मार्क्स को, यानी O लेवल किया हुआ है या मैट्रिक 9-10 के मार्क्स को मैं 10% काउंट करूंगा। आगे देखो बड़ी मजे की बात है, HSSC यानी इंटर को मैं काउंट करूंगा। क्या पार्ट 2 के मार्क्स काउंट करेगा नस्ट? नहीं, वाजे लिखा हुआ है पार्ट 1। इसको जरा देखो क्या लिखा हुआ है, नस्ट पार्ट 1। और आप लोग भागे हुए पार्ट 2 के पीछे, कॉलेज जा रहे हो पार्ट 2 के पीछे, एकेडमी जा रहे हो पार्ट 2 के पीछे, घर पढ़ रहे हो, आप 10 से 12 घंटे पार्ट 2 को दे रहे हो, उस पार्ट 2 को दे रहे हो जो आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं हो रहा है। ओ भाई इसको 10-12 नहीं, आप इसको 16 घंटे दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में 4 घंटे एंट्री टेस्ट को भी तो दो। वो क्यों नहीं दे रहे? थिंग इज होना ऐसे चाहिए, पार्ट 2 को आप लोग दो 3-4 घंटे और अपने 5 से 6 घंटे दो एंट्री टेस्ट को, क्योंकि ये वो एंट्री टेस्ट है जो 75% काउंट हो रहा है। इसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो इसको तैयार करो, इसकी तैयारी करो। और इसकी तैयारी किधर से करनी है? ये ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करो, हमारे बैच में तैयारी करो। क्यों सर आपका ही बैच क्यों? वाई पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच क्यों? भला सारे स्टूडेंट पूछे क्यों? क्योंकि आप लोगों को हम ये तमाम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 7,000 में। डेली लाइव क्लासेस है, हर रोज शाम 7 से 10:30 तक। कोई ये 1-2 क्लासेस वाला मजाक नहीं होगा, 1-2 दिन क्लासेस वाला। उसके बाद सर आपका बैच क्यों ज्वाइन करें? यूईटी को टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट, नस्ट के राउंड 1, 2, 3, 4 के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट, नस्ट में ऑल ओवर सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे बैच के स्टूडेंट का, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हमारे बैच के स्टूडेंट की, राउंड 1 का टॉपर, 2 का टॉपर, 3 का टॉपर, नस्ट ही नहीं प्यास के राउंड 1 का टॉपर, 2 का टॉपर, सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी नहीं, एनटीएस नेट 99.95%, 93 स्कोर आया, एनटीएस फिर 92, एनटीएस कॉमसेट्स 92, एनटीएस ये 2025 के लेटेस्ट 92 का स्कोर, फिर एनटीएस 92, दिखाओ ऐसे रिजल्ट्स। उसके बाद सिर्फ एनटीएस ही नहीं, आईटीयू का टॉपर पहला, आईटीयू का टॉपर दूसरा, सिर्फ आईटीयू नहीं, एनईडी में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप स्कोरर, एनईडी नहीं, मेहरान के अंदर चेक करो, मेहरान ही नहीं जीके के अंदर टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आया, फुल स्कॉलरशिप पे पढ़े। फास्ट के अंदर पूरी फास्ट में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीगेट हमारे बैच के स्टूडेंट का, कोई हार्डली 80-89 या ऐसे एग्रीगेट आते हैं हमारे बैच के स्टूडेंट के। आप एग्रीगेट चेक करो, 95.78% हमारे बैच के स्टूडेंट है। ओवरऑल टॉपर है 2025 के फास्ट का, सिर्फ 95 एक ही नहीं 90, फिर इसके फास्ट में 90, फिर इसके फास्ट में 90, फिर इसके फास्ट में 90। और ये पिछले साल के टॉपर है, जरा देखो, ये पहुंचा AI इस्लामाबाद के अंदर, ये पहुंचा BSCS इस्लामाबाद में, ये पहुंचा BSCS लाहौर के अंदर, ये पहुंचा साइबर सिक्योरिटी में, और ये पहुंचा BSCS लाहौर के अंदर। तो ये तमाम हमारे बैच के स्टूडेंट के रिजल्ट है। सिर्फ इसी साल नहीं, पिछले साल 90 का एग्रीगेट फास्ट इस्लामाबाद BSCS के अंदर, फास्ट इस्लामाबाद BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फास्ट BSCS, चंद एक बता रहा हूँ, बहुत लाइन लगी हुई है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, PU के टॉपर आप लोग चेक करो, अल्हम्दुलिल्लाह
PU के अंदर हमारे बैच के स्टूडेंट के 91 के स्कोर है, तो भाई इसलिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। इसलिए आपको पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी अपनी सीट को रिजर्व करो, अगर आप लोगों ने वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेनी है। इज दैट क्लियर? इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0 फॉर नस्ट। ओके जी, तो ये मैरिड फार्मूला की समझ आई। जिसके पीछे पार्ट 2 के पीछे भागते हो भाई, इससे ज्यादा भागो। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स वो भी टीचर होते हैं, टीचर्स की जगह पे होते हैं। टीचर्स वैसे टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं। यानी आप लोगों के जो एक तो रूहानी बाप है ना आपके टीचर्स, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी आप लोगों के टीचर्स की तरह होते हैं, वो आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स भी और आपके टीचर्स भी होते हैं। तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, देखो टीचर से और पेरेंट्स से, कि खुदारा आप लोग अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाएं कि एंट्री टेस्ट है जिसने आपको सिलेक्शन लेनी है, ना कि बच्चों को पार्ट 2 के पीछे इतना आप लोग लगा दो कि आपके कॉलेज के कल के टेस्ट में मार्क्स क्यों कम आया। वो बच्चा बाउंडेड हो जाता है, वो बच्चा कॉलेज के रूटीन से बाहर नहीं निकल पाता है। आपने अक्सर देखा बच्चे का एम ही छोटा सा हुआ पड़ा है, बच्चा बॉक्स में बंद हुआ पड़ा है। उसको कॉलेज के टेस्ट में, एक आप लोगों का उर्दू का कॉलेज का टेस्ट है, वो इसमें 40 में से 30 मार्क्स नहीं ले सकता। वो फिजिक्स में कॉलेज का टेस्ट है, उसमें 100 में से या 85 में से 80 मार्क्स नहीं ले सकता। एंट्री टेस्ट में वो कितने मार्क्स लेगा फिर? तो थिंग इज कि आप अपने बच्चों को उस लेवल का पढ़ाएं, या तो हमारे बैच में एनरोलमेंट करवाएं, या आप बच्चों को इस लेवल का पढ़ाएं। अगर आप लोगों ने नस्ट से पढ़ा हुआ है, आप लोग नस्ट को जानते हो, आप लोगों के इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे नस्ट में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो बच्चों को नस्ट की तैयारी करवाना शुरू करो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हमारे पास एनरोलमेंट करवाओ और बच्चों को नस्ट में इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट पे, डिप्लोमा वाले बच्चों को अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं DAE बैकग्राउंड के, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सुनो, should have completed DAE with minimum 60% marks in metric as well as DAE। अगर तो आप लोगों ने FSC नहीं किया हुआ, आप लोगों ने A लेवल नहीं किया हुआ, आप लोगों ने DAE किया हुआ है, तो आपके DAE के अंदर 60% मार्क्स होना चाहिए और मैट्रिक में भी 60%। एडमिशन आपको ओपन मेरिट पे मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर की जाएंगी? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। इसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर एवियोनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, इंफॉर्मेशन में डिप्लोमा इन प्रिसीजन मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल विद एनी स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमा इन ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑटोमेटेशन, ऑटोमेटेशन के अंदर आपको टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डाइज एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी विद एनी स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमा इन पेट्रोल जो पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन CIT, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, फिर इसके अलावा सिविल टेक्नोलॉजी विद एनी स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमा इन लैंड एंड माइन सर्विंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन रडार एंड रेडियो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फिर डिप्लोमा इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फिर मैकेनिकल फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग के अंदर, डिप्लोमा मेटलर्जी और वेल्डिंग के अंदर, फिर आपको डिप्लोमा इन वैक्यूम टेक्नोलॉजी, फिर फुटवेयर के अंदर, फिर आपको ग्लास, सिरेमिक्स, पोट्री डेवलपमेंट और इसके अंदर, और लेदर टेक्नोलॉजी में, कास्ट मेटल फाउंड्री टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग में, फिर मेटलर्जी वेल्डिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ICT के अंदर। या तबीयत नहीं ठीक है, गला ख़राब है, और उसके बाद इतने ज़्यादा डिप्लोमे के नाम मैंने आप लोगों को सुना दिए। तो इन तमाम डिप्लोमास के अंदर भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। थिंग इज़ मेरे भाइयों मेरी बहना सुनो, अगर तो आप लोगों ने नस्ट में वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, तो एक चीज़ मेरी याद रखो, हमारे बैच का हिस्सा बनो। ये ऊपर आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो
और आप लोगों का राउंड 1 ही क्लियर होगा, उसके बाद 2 महीने में राउंड 1 क्लियर हुआ। अक्सर लोग आप लोगों के साथ ये मजाक कर रहे होते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन का मजाक होता है। अब हफ्ते में 1 से 2 दिन आप लोगों का सिलेबस 5-6 महीने में खत्म होगा, रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा देंगे, वो भी कोई पुराना सा रिकॉर्डेड सेशन। हमारे बैच के अंदर डेली लाइव क्लासेस होंगी, 2-2.5 महीने में सिलेबस खत्म हुआ, फिर आपको निकालेंगे नहीं, फिर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। आप लोगों ने 6 महीने के नस्ट को ही तैयार करना है, यूईटी में नहीं ऑप्शन बनाना, फास्ट में नहीं बनाना, जीके में नहीं जाना, प्यास का ऑप्शन नहीं बनाना, 5-6 ऑप्शंस बनाओ, बाद में जो बेस्ट लगा उधर चले जाना और फिर पूछना यूईटी अच्छी है या नस्ट अच्छी है। इज दैट क्लियर? आई होप के आप लोगों को तमाम चीजें मैंने डिटेल में बता दी हैं। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। कोई भी इंफॉर्मेशन नस्ट के बारे में चाहिए, नस्ट का मेरिट, स्कॉलरशिप, नस्ट के एमसीक्यूज, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर हमने इतना कंटेंट अपलोड किया कि इतना आपको पेड बैच में नजर नहीं आएगा लोगों के। हमारे पेड बैच के अंदर वाकई में प्रीमियम फीचर्स है, तो आपको यूट्यूब के लेक्चर से एक हिंट मिल जाता है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मस्ट ज्वाइन आवर बैच, क्योंकि बैच में आने से आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह होगी। 100% तैयारी की गारंटी है, आपकी तैयारी 100% होगी, सिलेक्शन की गारंटी अगर तमाम चीजें करके जाओगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत और दुआ कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।